फोसा। अब हम देखेंगे कि टेम्पोरल फोसा क्या है, इसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं और इसके कंटेंट्स क्या हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी टेम्पोरल फोसा की डायग्राम। टेम्पोरल फोसा जो होता है वो साइड ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमें इधर नज़र आ रहा है। जो हमारे पास ये डॉटेड रीजन है ना सर्कुलर, ये डॉटेड रीजन सर्कुलर, ये जो हमारे इसके सारा ये सारा हमारे पास है टेम्पोरल फोसा, ये सारा। और ये जो टेम्पोरल फोसा है ये होता है साइड ऑफ द स्कल में, दोनों साइड्स पे होते हैं, स्कल के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। और ये जो होता है ये बाउंडेड होता है बाय द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। ये जो डॉटेड लाइन जिसके ऊपर है ना इन्होंने बनाई हुई है, तो हमारे पास पूरी तरह है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड द जाइगोमेटिक आर्च। अब जाइगोमेटिक आर्च क्या होती है? जाइगोमेटिक आर्च इधर होती है हमारे पास, जाइगोमेटिक बोन की जो ये आर्च होती है, जो हमारे पास जिस बोन पे आप लगाते हैं ना ब्लश ऑन, उसकी जो एज होती है ऊपर को, उसको हम जाइगोमेटिक आर्च कहते हैं, जो कि हमारे पास इधर दिखाई गई है। ये दोनों में इसको बाउंड करती है टेम्पोरल फोसा को। अब हम देखते हैं इसकी बाउंड्रीज़ क्या है। इसकी बाउंड्रीज़ में हमारे पास आती है एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, सुपीरियर बाउंड्री, इंफीरियर बाउंड्री एंड द फ्लोर ऑफ द टेम्पोरल फोसा। अब इनको सारों को बारी बारी देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आती है इंटीरियर बाउंड्री। अब इसकी इंटीरियर सरफेस, हम पीछे से ये सारी सरफेस निकाल दी जाए अगर, और सिर्फ ये आगे वाली सरफेस छोड़ दी जाए, जैसे कि अगर मैं इधर यहाँ पे रख दूँ कुछ, तो अब जो हमारे पास बोन्स बचती हैं वो कौन सी हैं? ये ब्लू में जो आपको नज़र आ रही है ये फ्रंटल बोन है, और ये जो येलोइश आपको नज़र आ रही है ये आपकी है स्फीनोइड बोन। लेकिन ये हमने इंटीरियर बाउंड्री में काउंट नहीं करनी, क्योंकि ये जो आपकी डॉटेड लाइन है ये येलो पे नहीं आ रही है। आप गौर से देखें तो ये आपकी रेड बोन के ऊपर आ रही है, येलो बोन आपके फ्लोर पे आती है। तो ये जो रेड बोन है ना, जो जाइगोमेटिक आर्च से ऊपर को जा रही है, ये जाइगोमेटिक बोन ही है, ये जाइगोमेटिक बोन का ही पार्ट है। तो ये इस जाइगोमेटिक बोन और फ्रंटल बोन हमारे पास आ जाती है इंटीरियर बाउंड्री ऑफ द टेम्पोरल फोसा में। और उसके बाद जो हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री आती है, अगर हम इस सारे को अनकवर करें तो यहाँ से हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री आ जाएगी। उसमें हमारे पास क्या आता है? पोस्टीरियर बाउंड्री में हमारे पास आता है इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। अगर ये आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको एक और ऐसे लाइन सी फील होगी, जैसे कोई उभरी हुई चीज़ है। तो ये जो हमारे पास है ये इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन है। जो ऊपर वाली थी वो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन थी, ये हमारे पास इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन है, ये आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो है सुप्रामेस्टॉइड क्रस्ट, वो हमारे पास इधर आएगी, सुप्रामेस्टॉइड क्रस्ट एंड इन दी इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। सुप्रामेस्टॉइड क्रस्ट है, आगे जाके फिर जाइगोमेटिक आर्च बना रही हो, मतलब इसके आगे फिर जाइगोमेटिक आर्च स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये हमारे पास है सुप्रामेस्टॉइड क्रस्ट। और इसके बाद जो हमारे पास होगी इंटीरियर बाउंड्री होगी, पोस्टीरियर बाउंड्री होगी, उसके बाद हमारे पास आएगी सुपीरियर। सुपीरियर बाउंड्री में क्या होता है? सुपीरियर बाउंड्री में हमारे पास ऑब्वियसली सुपीरियर टेम्पोरल लाइन ही आएगी, सबसे सुपीरियर पे वही चीज़ है हमारे पास इधर। और जो इंफीरियर बाउंड्री या इंफीरियर पे हमारे पास सबसे क्या मेजर चीज़ है, जो है जाइगोमेटिक आर्च, यहाँ पे वो आ जाएगी। और जो ये तो हमारे पास होगी 4 बाउंड्रीज़। अब इनमें कैसे याद करना है? इंटीरियर पे आपने सिर्फ बोन्स लिखनी है, और पोस्टीरियर और सुपीरियर में आपने लाइन टेम्पोरल लाइंस को लेके आना है। और जो इन्फीरियर है उसमें आनी जाइगोमेटिक आर्च है। दैट्स इट, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। एक दफ़ा आप गौर से देखेंगे और गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। इसी डायग्राम को गौर से देख लें, डायग्राम को ज़हन नशीन कर लें तो आपको रट्टे मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो हमारे पास फ्लोर है, फ्लोर में आप देखो इधर ये फ्रंटल बोन का ब्लू कलर, ये हमारे पास आगे पैराइटल बोन का ग्रीन कलर, ये रेड कलर में हमारे पास आगे टेम्पोरल बोन एंड द येलो कलर में हमारे पास आगे स्फीनोइड बोन। ये सारी बोन्स आ जाएंगी सबसे पहले तो हमारे पास। और स्फीनोइड का बोन का भी ग्रेटर विंग है, ये ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड बोन। ये जो हमारे पास आगे सारे कलर्स में सारी बोन्स के नेम्स याद कर लेने हैं फ्लोर में। और हमारे पास एक और चीज़ आएगी, यहाँ पे हमारे सारे टेम्पोरालिस मसल प्रेजेंट होते हैं। टेम्पोरालिस मसल किस चीज़ से के साथ अटैच होता है? ये अटैच होते हैं फ्लोर ऑफ द टेम्पोरल फोसा के साथ, और ये इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन के साथ साथ अटैच होता है। ये फिर ये बनाता है हमारे पास टेम्पोरालिस मसल।
टेम्पोरलिस मसल इसमें आ जाता है, और ये इस फोसा के कंटेंट्स में भी आएगा टेम्पोरलिस मसल। ये सबसे मेजर चीज़ ये आपने याद करनी है कि टेम्पोरल फोसा है तो जल्दी से भाई टेम्पोरलिस मसल लिख दो, क्योंकि ये तो आना ही आना है। अब इसके कंटेंट्स हम देखें तो कंटेंट्स में अब सबसे पहले हमारे पास आता है टेम्पोरलिस मसल। उसके बाद जो हमने देखनी है इधर हमारे पास जो चीज़ आती है वो है मिडल टेम्पोरल आर्टरी, middle temporal artery and the zygomatic-temporal artery and the nerve, और deep temporal artery and deep temporal nerves। वो ये सारी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से कि हमारे पास सबसे पहले आएगी टेम्पोरलिस मसल, टेम्पोरलिस मसल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा मिडल टेम्पोरल आर्टरी, मेनिंजियल नहीं टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल फोसा है तो मिडल टेम्पोरल आर्टरी आएगी। उसके बाद हमारे पास आएगी जो है वो है zygomatic-temporal artery and the nerve, that is ज़ाइगोमेटिक बोन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना टेम्पोरल फोसा के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास आएगी ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल। अब ये आर्टरी भी होगी और ये इसी नेम की हमारे पास नर्व भी प्रेजेंट होगी, ये दोनों चीज़ें इधर से कवर हो जाएंगी। और हमारे पास जो आती है वो आती है डीप टेम्पोरल नर्व एंड द डीप टेम्पोरल आर्टरी, डीप टेम्पोरल नर्व भी और आर्टरी भी। अब क्या करना है, आपने सारी टेम्पोरल वाली चीज़ें इसमें घुसा देनी, क्योंकि है टेम्पोरल फोसा। डीप भी मिडिल टेम्पोरल आर्टरी जो है ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से आती है, तो ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, डीप टेम्पोरल आर्टरी एंड ज़ाइगोमेटिक टेम्पोरल आर्टरी। दैट्स इट, बहुत इजीली याद हो जाएगा, एक दफ़ा आपने अच्छे से देखना है। और मेजर बात, अगर आपको डीप टेम्पोरल नर्व नहीं ना याद हो रही तो आपने देखना है कि टेम्पोरलिस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। टेम्पोरलिस मसल को डीप टेम्पोरल नर्व सप्लाई कर रही होती है, इसलिए वो आ जाएगी, वो इसमें आ जाएगी। और जो मैक्सिलरी आर्टरी है उसकी ब्रांच होती है डीप टेम्पोरल आर्टरी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी की पहली ब्रांच होती है ये। सो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा टेम्पोरल फोसा कंप्लीट हो जाता है।